हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका स्टार्ट 247 चैनल पे। दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में कोडिंग डिकोडिंग अच्छे से ख़त्म कर लिया और आज हम नए चैप्टर शुरू कर रहे हैं, एनालॉगी टेस्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए तो देखते हैं इसमें। देखिए, एनालॉगी टेस्ट में आपका जीके होना चाहिए अच्छा। जैसे मान लीजिए कि आपको इसमें दिया रहेगा इंडिया का न्यू दिल्ली, इस तरीके से आपको पूछ देगा पाकिस्तान का। तो आपको पाकिस्तान का कैपिटल आना चाहिए। पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद। ठीक है, इसी तरीके से आपको इसमें और भी क्वेश्चन दे सकता है। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया कि अफगानिस्तान के संसद का नाम दे देगा आपको। अफगानिस्तान के संसद का नाम क्या है दोस्तों? शोरा। आपसे पूछ देगा कि इंडिया के संसद का नाम क्या है। इंडिया के संसद का नाम क्या है? संसद या पार्लियामेंट इसको बोल सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इसी तरीके से आपसे कोई भी चीज़ दे सकता है। जैसे दे देगा कि आपका आपका टायर का आविष्कार किसने किया है, और रेडियो का आविष्कार पूछ देगा। रेडियो का आविष्कार किसने किया है? जी मार्कोनी। टायर का आविष्कार पूछ देगा। मतलब इसमें आपका नॉर्मल जो जीके है वो आपको आना चाहिए। जैसे कंट्री, करेंसी। जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया बांग्लादेश का दे देगा टक्का। ठीक है, और आपसे पूछ देगा कि आप बताइए बांग्लादेश का टका, और आपसे पूछ देगा यूएसए का पूछ देगा। तो आपको यूएसए का करेंसी पता होना चाहिए, रसिया का पता होना चाहिए, हर कंट्री का राजधानी, कंट्री, करेंसी सब पता होना चाहिए। यूएसए क्या है दोस्तों? डॉलर। यूके दे दिया तो यूके का क्या है? पाउंड है। तो इस तरीके से आपको नॉर्मल जीके आपको आना चाहिए। तो ये एनालॉगी जो टेस्ट है ये आप आसानी से बना पाएंगे। चलिए इसको कुछ क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। जैसे आपको दे दिया कार का व्हील, तो बर्ड्स का, कार जो है व्हील से चलता है, तो बर्ड्स किससे उड़ता है? विंग से। तो यहाँ डायरेक्ट आपको आंसर देना है विंग्स, पंख से उड़ता है। आपको दे देगा क्लॉक का टाइम, तो गज का मतलब, इसका मतलब हुआ कि घड़ी से हम टाइम देखते हैं, तो गज से क्या मापते हैं? डिस्टेंस। ठीक है, इसी तरीके से आपको दे देगा अनाज का भंडारगृह। अनाज को हम कहाँ रखते हैं? भंडारगृह में। तो जल को कैसे हम रखते हैं? बांध बना करके रखते हैं। बांध बना के उसको हम मतलब स्टोर करके रखते हैं। जब जहाँ पे सुखाड़ वगैरह आता है उधर हम पानी को ट्रांसफ़र करते हैं। सिर पे हम क्या पहनते हैं? टोपी पहनते हैं। तो उंगली में क्या पहनेंगे हम? अंगूठी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, घड़ी का सबसे छोटी का सेकंड है, तो कैलेंडर का सबसे तिथि, डेट होगा, महीना, अवधि, वर्ष। तो देखिए सेकंड यानी सबसे छोटा यूनिट है, मिनट तो नहीं है ना, तो सबसे छोटा होगा इसमें तिथि। ठीक है, एक दिन को सबसे छोटा यूनिट घड़ी का है सेकंड, इसके बाद आता है मिनट, इसके बाद आता है घंटा। तो कैलेंडर का सबसे छोटा जो यूनिट है होता है तिथि, डेट, उसके बाद आता है वीक के बाद आता है महीना के बाद आता है वर्ष। ठीक है, इसी तरीके से हमें बस पैटर्न देखना है। ठीक है, चलिए और कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। चलिए दोस्तों, तो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया रहेगा 4 का 9 और 25 का डैश। आपको ऑप्शन दिया रहेगा 30, 35, 36, 47।
तो देखिए इसको इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हम बनाते हैं। देखिए ये है 2 का स्क्वायर, ये है 3 का स्क्वायर, ठीक है। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि 4 में 5 जोड़ा तो 9 आ गया, तो 25 में 5 जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको बनाया ऐसे गया है, देखिए 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 3 तो 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हमें करना है 6 का स्क्वायर यानी डायरेक्ट 36। ये ऑप्शन चेंज कर लीजिए, उससे वो यहाँ कर लीजिए 27। 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, चूँकि ऑप्शन के अनुसार हमें जाना है, तो अगर ऑप्शन में 30 रहता तो वैसे ही बन जाता है ये 5 करके, लेकिन हमें ऑप्शन में 36 दिया हुआ है और 30 नहीं दिया हुआ, तो हम इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। चलिए सेकंड देखते हैं। 400 है और 400 441 है, तो ये कितना है 20 का होल स्क्वायर, ये कितना है 21 का होल स्क्वायर, ये लग रहा है कि ये है 22 का होल स्क्वायर, आगे होगा 23 का होल स्क्वायर। 23 का होल स्क्वायर कितना है, अगर नहीं पता है तो स्क्वायर का वीडियो आपने देखा है, स्क्वायर रूट का, आप यहाँ पे ऐसे निकाल भी सकते हैं। देखिए 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 दूनी 12, 9 2 529। जिनको नहीं पता है स्क्वायर 23 का, वो डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। 2 का 5, 5 का 7, 2 में 3 जोड़ा गया है तो कितना आएगा 5, 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 ऑप्शन में नहीं है। फिर हमें दूसरा सोचना है कि अब हम इसके अलावा क्या कर सकते हैं। 2 में 5 आया, इसमें हम 3 ऐड किए, तो 7 में 3 ऐड करेंगे तो आएगा 10, लेकिन 10 ऑप्शन में नहीं है, तो हमें ये ट्रैक चेंज करना है। अब हमें कुछ और चेक करना है, देखिए क्या चेक करना है। अब हमें देखना है कहीं ये प्राइम नंबर तो नहीं है। ये 2 के बाद डायरेक्ट 5 आ रहा है, 5 के बाद 7, तो 7 के बाद 11, 7 के बाद प्राइम नंबर पता है ना, जो 2 से डिविजिबल नहीं हो, जो अपने आप से केवल डिविजिबल हो, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या हिंदी में उसको बोला जाता है। देखिए 2 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 हमारा ऑप्शन में है, तो हम टिक कर देंगे, ठीक है। इसमें दोस्तों क्या होता है कि कैसे एग्जामिनर सेट किया है उसके अनुसार हमें सोचना पड़ता है। ऐसे नहीं कि हम अपने अनुसार 2 में 3 जोड़े तो 5 आ गया, तो 7 में 3 जोड़े 10 आ गया, 10 ऑप्शन में नहीं रहेगा, कहाँ से मारोगे, ठीक है। तो एग्जामिनर के अनुसार हमें सोचना पड़ता है। एग्जामिनर ने क्या सोच करके इस क्वेश्चन को बनाया है उसके अनुसार सोचना पड़ता है, ठीक है। तो एग्जामिनर ने इसको प्राइम नंबर सोच के बनाया है, तो इसके अनुसार हमें सोचना पड़ता है। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर, 7 का 42, तो 8 का क्या आएगा, तो 7 का 42 यानी कि 7 छक 42, 8 का 8 छक 48, सिंपल है। इसी तरीके से 6 का 18 यानी कि 36 18, तो 7 में भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 17 के 21, ठीक है दोस्तों। इसको एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, तो कुछ और टाइप देख लेते हैं क्वेश्चन के। देखिए इस तरीके से दिया रहेगा आपका 5 का 20, तो 6 का कितना, ठीक है। एक तो हम ऐसे सोच सकते हैं कि 5 4 जा 20, तो 6 4 जा कितना होगा 24, लेकिन ऑप्शन में तो 24 नहीं है। अब क्या करें, तो देखिए एक बार आप सोच लें, उसी तरीके से क्वेश्चन सेट किया हुआ ऐसा ज़रूरी नहीं है, इसलिए आपको अलग दिमाग में लगाना पड़ेगा। देखिए इसको कैसे किया हुआ है, 5 का स्क्वायर माइनस 5, तो कितना हो जाएगा 20, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो यहाँ पे हम अगर 6 का स्क्वायर और माइनस 6 करें तो यहाँ पे आ जाएगा 30। अब हम ऑप्शन में देख लेते हैं, 30 में ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में कंफ्यूज करेगा, तो इसको ध्यान देना है। 5 4 जा 20 नहीं करना है, कभी कभी 5 स्क्वायर माइनस 5 भी करना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं
C अपॉन F बराबर 6/3, L अपॉन O बराबर क्या होगा। अब देखिए C का प्लेस वैल्यू कितना जानते हैं 3, F का 6, यानी कि हमको पता चल गया कि क्रॉस किया हुआ है। तो L का कितना होता है 12 और O का 15 हम लोग याद किए थे, तो यानी कि आंसर क्या होगा 15/12। देख लीजिए ऑप्शन में 15/12 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। देख रहे हैं, इस तरीके से एनालॉजी में आपको क्वेश्चन घुमाएगा, आपको हर टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। देख लीजिए कितना आसानी से बन गया, C का 3, F का 6, यहाँ भी कर देंगे, L का 12, O का 15। ठीक है, चलिए और कुछ टाइप देखते हैं। F का 36, तो D का कितना। ठीक है, F का 36। अब F का 36 कैसे लिखा गया है, मेन क्वेश्चन तो यही है, इसी को सोचना है। तो चलिए देखते हैं F को, अगर हम F का प्लेस वैल्यू 6 होता है, तो 6 का स्क्वायर किया गया होगा शायद, तो 36 आ रहा है। इसी तरीके से 4 का हम स्क्वायर करते हैं, कितना आएगा 16, यानी कि हमारा ऑप्शन सेट हो गया। 16 ऑप्शन में है, डायरेक्ट 3 लगा देंगे। ठीक है, कितना आसानी से बन रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, I का दिया हुआ है 6, I अपॉन F का दिया हुआ है 6/9, L अपॉन M का हमें बताना है। देख लीजिए आप, I का 9 होता है प्लेस वैल्यू और F का 6 होता है, तो M का कितना होता है, M का 13 और L का 12। इस तरीके से हम यहाँ भी कर लेंगे। अब 13/12 जो ऑप्शन में होगा उसको करेक्ट कर देंगे, 13/12 ऑप्शन नंबर बी। देख रहे हैं दोस्त कितना आसानी से बन रहा है, एक बार इसको अच्छे से नोट कीजिए। चलिए दोस्तों कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे देखिए, एनालॉजी में सबसे हार्ड जो क्वेश्चन होता है वो होता है नंबर एनालॉजी, इसलिए नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन ज़्यादा करवा रहे हैं, बाकी तो सिंपल होते हैं। देखिए 18 को 81 लिखा गया था, 25 को क्या लिखेंगे। ठीक है, देखिए 18 को 81, यानी लग रहा है नंबर एक्सचेंज कर दिया गया, 8 1 कर दिया गया। तो यहाँ भी हम अगर 5 और 2 कर लें तो देखिए ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, सबसे पहला तरीका सोचने का, जिस तरीके से हम सोचते हैं ऑप्शन नहीं है, तो अब क्या करें, तो अब दूसरा तरीका लगाते हैं। देखिए अब हम सोचते हैं कि ये 81 आया कैसे। अब 1 और 8 को ऐड करके देखते हैं, 1 और 8 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 9। अब हम कुछ करीब पहुंच गए, 9 का स्क्वायर 81। अब लग रहा है हम लोग करीब पहुंच गए हैं। इन दोनों को भी ऐड कर लेते हैं, 5 2 7, 7 का स्क्वायर 49 ऑप्शन में दिख गया, तो यहाँ पे हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 49। ठीक है, डायरेक्ट मारेंगे सी। देख रहे हैं ना लोग कैसे घुमाता है। सबसे पहले 18 का 81 दे दिया, लगेगा कि नंबर एक्सचेंज किया हुआ है। आप भी यहाँ नंबर एक्सचेंज कर दोगे 5 2, लेकिन ऑप्शन ही नहीं आएगा उसका, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर दूसरा में सोचना है दूसरे तरीके से कि इन दोनों को ऐड करके स्क्वायर करके देखते हैं अगर 81 आता है कि नहीं। तो इसका स्क्वायर किए तो 81 आ गया, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे ऐड करके तो 49, तो हमारा ऑप्शन आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन सेट किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 39 का 144, तो 49 का पहली बार देखने में समझ में नहीं आता है कैसे किया हुआ होगा, तो इसमें भी कुछ दिमाग लगाते हैं। देखते हैं 9 3 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 9 3 12, 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, ये तो पता चल गया। 9 4 कितना होता है 13, 13 का स्क्वायर 169। देख रहे हैं कैसे क्वेश्चन घुमाता है नंबर एनालॉजी। तो इस तरीके से हमें सोच करके करना है। तो अब 169 ऑप्शन में देख लेते हैं कहाँ पे है, ऑप्शन बी में है 169। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। इस तरीके क्वेश्चन दिया रहेगा 6/9 बराबर 81/36 बराबर 8/7। तो हमें इस तरह क्वेश्चन को कैसे करना है। 6 का स्क्वायर नहीं आएगा, 9 का स्क्वायर में भी नहीं आएगा, क्रॉस करके देख लेते हैं। 9 का स्क्वायर 81, 6 का स्क्वायर 36, तो यहाँ भी क्रॉस कर देते हैं। 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, 88 64, 7 से 49। ठीक है,
तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर एनालॉजी घुमाता है। नेक्स्ट देखते हैं, आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। इसको देखते हैं कि 112 को 448 कैसे लिखा गया है। कैसे लिखा जा सकता है, एक बार दिमाग लगाइए आप। इसका डबल करेंगे तो 224, 224 का डबल 448, यानी कि इसमें लग रहा है कि 4 से गुना किया गया है। ठीक है, तो इसमें भी हम 4 से गुना करके देखते हैं ऑप्शन आता है कि नहीं। 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 884 ऑप्शन में है। हाँ, ऑप्शन मिल गया बी, तो हम टिक करते हुए चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर। यहाँ पे 81 कैसे दिया हुआ है, 2, 3, 4 का 81 कैसे आएगा, ये तो बहुत टफ दे दिया है। अब इसको एग्ज़ाम में देखते के साथ ही हो जाएगा दिमाग खराब। ठीक है, 234 81 कैसे आएगा भाई, इसका कोई उपाय नहीं है। तो देखते हैं 2, 3 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5, 5, 4, 9, तो 9 का स्क्वायर किया हुआ है 81। देख रहे हैं कितना आसानी से बन रहा है। तो यहाँ पे भी दिमाग लगाएंगे, 1, 4 को ऐड करेंगे तो 5, 5, 3, 8, 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 64। देख रहे हैं कितना आसानी से बन रहा है। तो 64 ऑप्शन में देख लेते हैं कहाँ पे है। 64 ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में। ठीक है दोस्तों, आज हमने कितना अच्छा एनालॉजी का जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जहाँ से टफ थे, और भी आते हैं, जैसे कंट्री का आएगा, कंट्री करेंसी, कंट्री का कैपिटल आएगा। नॉर्मल आपको जीके याद रहना चाहिए, आविष्कार, आविष्कारक जितने हैं आपको याद रहना चाहिए। हर कंट्री के यही से क्वेश्चन आते हैं। और जो टफ होते हैं एनालॉजी में, वो नंबर एनालॉजी होते हैं, जिसका मैंने बहुत सारा क्वेश्चन कराया है और आगे भी करवाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।